नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ पारिजात। रेडियो करियर में बड़े काम की ये खबर है हमारी। आप भी बनना चाहते होंगे आईएएस। ये जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि शायद आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी। एक ऐसे सज्जन आईएएस बने हैं, ऐसा नौजवान आईएएस बना है जिसके पिताजी चलाते थे ऑटो रिक्शा और मम्मी करती थी मजदूरी, कंस्ट्रक्शन वर्कर थी, जिसको हम लोग रेजा कहते हैं, बेलदार और रेजा। जो मेल कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है उसे कहते हैं बेलदार, और जो फीमेल कंस्ट्रक्शन वर्कर होती है उसे कहते हैं रेजा। और ये जो कि आईएएस बन चुका है, ये लड़का वेटर का काम करता था, लेकिन यूपीएससी क्वालिफाई कर ली इसने। इसका मतलब आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी मेरे ख्याल से इनसे बहुत बेहतर ही है। देखिए, इसलिए आपको हिम्मत हारना नहीं चाहिए। 21 साल की उम्र है इस नौजवान की, बन गए हैं आईएएस। और अब जब वो 3 पीस सूट में फ़ोटो खिंचाते हैं तो लगता है कि वाह, आईएएस हो तो ऐसा हो। हम बात कर रहे हैं अंसार शेख की। ये उनकी ज़िंदगी की कहानी की कामयाबी की कहानी है। जी हाँ, कहानी में तो कामयाबी है, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी की कामयाबी की कहानी, जो आपकी ज़िंदगी की कामयाबी की कहानी बन सकती है। इनके अंदर पढ़ने का बहुत ज़्यादा जज्बा था, और वो इतना ज़्यादा था कि घर में गरीबी भी थी, भुखमरी जैसे हालात भी कभी कभी हो जाते थे। उसके बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और पूरी मेहनत से, शिद्दत से पढ़ाई की। उसके बाद देश के सबसे कठिन एग्ज़ाम को पास किया, सिविल सर्विसेज परीक्षा को पास किया, और आज हम और आप उनको एक नए आईएएस अफसर के रूप में देख रहे हैं। किसी ने बोला है, किसी बड़े आदमी ने, कि सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं होता, इंसान को मेहनत तो करनी ही पड़ती है। बिल्कुल सही बात कही है, याद रखिए, सबसे सही बात है। दिस इज़ द बॉटम लाइन। आपको लगता है शॉर्टकट है और बिना मेहनत के काम हो जाएगा, तो फिर उसके लिए आपकी किस्मत बहुत बड़ी वाली चाहिए। 10 करोड़ या 1 अरब लोगों में से एक आदमी के पास हो सकता है वो किस्मत हो। बाकी लोगों के लिए मेहनत बनाई गई है, कड़ी मेहनत की ये मिसाल पेश की है आईएएस अफसर, नए वाले आईएएस अफसर अंसार शेख ने। उनके आर्थिक हालात शुरुआत में इतने ख़राब, शुरुआत में क्या मतलब, जब तक वो आईएएस नहीं बने उस दौरान, इस लंबी ज़िंदगी के दौरान, यानी 20-21 साल के दौरान काफ़ी परेशानी में गुजर रहा था इनका घर। गरीबी और भुखमरी के हालात थे, फिर भी आगे बढ़ते रहे, ट्यूबलाइट के नीचे पढ़ते रहे, कोशिश करते रहे, और फिर आज कहाँ है? आज वो एक आईएएस की ड्रेस पहन करके, ट्रेनिंग करके, अब अपनी पोस्टिंग की प्रतीक्षा में है, और बहुत जल्दी इनको पोस्टिंग मिलने वाली है। उन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया है और अपने आप को बिखरने नहीं दिया। अपनी परिस्थितियों से इन्होंने हार नहीं मानी। कुल 6 लोग थे इनकी फैमिली में। अंसार शेख के पिताजी अहमद शेख उनका नाम था, ऑटो रिक्शा चलाते थे। मम्मी का नाम था आजमत शेख, खेत में काम करती थी बॉन्डेड लेबर के तौर पर। ओहो, बॉन्डेड लेबर तो गलत है, बॉन्डेड लेबर तो आजकल होता नहीं। चलिए, हो सकता है आप कह रहे हैं तो होगा, लेकिन लैंड लेबर तो वो थी, यानी कि ज़मीनी खुदाई वदाई का काम वाम करती थी, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर करते। 2 बहनें भी थी अंसार शेख की, 1 भाई भी। घर की रोजी रोटी मुश्किल से चलती थी। अंसार शेख जब 4th कक्षा में थे, एक पुरानी बात उन्होंने याद करके बताई। तब पिताजी उनको एक दिन स्कूल पहुंच गए उनके, और उनसे कहा कि बेटा बस बहुत हो गया, अब मैं तेरे को पढ़ा नहीं सकता। उनकी पढ़ाई छुड़वा दी उन्होंने, और कहा बेटा अब तो काम धंधा कर, घर में पैसे की ज़रूरत है, पढ़ाई की नहीं। 4 पैसे ला घर में, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। अंसार के टीचर थे पुरुषोत्तम पडुलकर। उन्होंने अंसार के फादर को समझाया कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, इसको आगे पढ़ने दीजिए, ये लड़का पढ़ाई में बहुत होशियार है, एक दिन आपका नाम करेगा, और हो सकता है एक दिन ये आपको इस गरीबी से बाहर निकाले। तब उनके पिता ने उनकी बात मान ली। अंसार शेख जब 10वीं कक्षा पहुँचे तो गर्मियों की छुट्टी के दौरान उन्होंने कंप्यूटर सीखने का मन बनाया। जहाँ वो कंप्यूटर क्लास लेना चाहते थे, वहाँ की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो 2,800 रुपये के आसपास थी। 2,800 रुपये बहुत बड़ी बात थी इनके लिए। ऐसे में अंसार के घर वालों के पास चूँकि पैसे थे नहीं, इतनी फीस वो भर नहीं सकते थे, तो अंसार ने कहा कोई बात नहीं, मैं हार तो मानूंगा नहीं। कंप्यूटर क्लास की फ़ीस भरने के लिए उन्होंने कहा कि चलिए एक काम करते, एक होटल में उन्होंने वेटर की नौकरी ले ली, जाके काम करना शुरू कर दिया। हर महीने उनको मिलते थे 3,000 रुपये।
और सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक होटल में काम करते थे, और काम के दौरान 2 घंटे का जब ब्रेक मिलता था जिसमें खाना खाते थे, तो उस दौरान वो अपनी कंप्यूटर की क्लास भी हो आया करते थे। देखिए, आपको ज़िंदगी समय नहीं देगी, आपको ज़िंदगी में से समय निकालना पड़ेगा, ताकि ज़िंदगी बाद में आपको गले लगाए और आप कामयाब शख्सियत बन जाए। एक बार अंसार के पिताजी बीपीएल कैटेगरी यानी कि बिलो पॉवर्टी लेवल की कैटेगरी को मिलने वाली एक योजना का फ़ायदा लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस से पहुँचे। इनको मिलती थी क्योंकि बिलो पॉवर्टी लेवल था इनका। वहाँ पे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने, एक कर्मचारी ने उनके पिताजी से कहा कि पैसे दो, पीछे से पैसे दो, तब मिलेगा तुमको जो योजना का लाभ मिलने वाला है। यानी घूस मांगी उनसे। उनके पिताजी हैरान रह गए कि उनको पता था सरकारी दफ्तर में काम तो भाई ऐसे ही होता है, घूस तो देनी पड़ती है। उन्होंने घूस दे दी। साथ में उनके आया था अंसार, उसे बहुत दुख हुआ। उसको लगा कि करप्शन का शिकार गरीब लोग ही ज़्यादा होते हैं। सच बात है भाई साहब, इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं होती। इस गरीबी वाले हालात को ख़त्म करने के लिए उस दिन अंसार ने कसम खाई। मैं कहा कि मैं अफसर बनूंगा ताकि इस तरह के जो लोग हैं इनकी खबर ले सकूं। 12वीं कक्षा पास करके कॉलेज पहुंचे तो एक टीचर जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उनके टीचर अंसार के, उन्होंने अंसार को बताया कि तुम यूपीएससी कर सकते हो। यूपीएससी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसने कहा ठीक है। तब उसको लगा कि हाँ, मैं अपना ये सपना सच करके दिखा सकता हूँ। उन्होंने कॉलेज की शुरुआत से ही यूपीएससी की पढ़ाई शुरू कर दी। यूपीएससी का सफ़र उनके लिए आसान नहीं था। पैसे की हालात ख़राब घर के, ठीक है, और ऐसे में पढ़ाई कर रहे हैं वो, अलग खर्चा, ऊपर से आईएएस बनने का बहुत बड़ा वाला चैलेंज, उसके लिए बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारी किताबें। घर की आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल गिरी मरी थी। कॉलेज के पहले साल अंसार ने छुट्टियों में पार्ट टाइम काम किया ताकि यूपीएससी की पढ़ाई के लिए जो ज़रूरी किताबें हैं खरीद सके। वो यूपीएससी की तैयारी पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे क्योंकि ज़्यादातर टाइम कॉलेज और पार्ट टाइम काम में लग गया। कॉलेज के आखिरी 2 साल में कोई काम उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा अब तो पूरी तरह से पढ़ाई करूँगा, और फिर उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी की, पढ़ाई की, और ज़रूरत पड़ने पर उनके छोटे भाई ने उनकी मदद की पैसों से। छोटा भाई तो कमाल का है, खुद 5वीं कक्षा में पढ़ करके उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन उसने अपने भाई की इतनी मदद की कि भाई आज एक आईएएस अफसर बन करके रेडियो हिंदुस्तान में आज आप उसकी कहानी सुन रहे हैं। पहले अटेम्प्ट में ही कमाल कर दिया अंसार शेख ने, क्लियर कर दिया, यूपीएससी की परीक्षा क्रैक कर दी। इतनी अच्छी तैयारी थी उनकी, इतनी ज़ोरदार थी कि 2015 में, जी हाँ, अब तो बन गए अफसर। जी जी जी, ये पुरानी कहानी है। अच्छा, आज से 7 साल पुरानी है। ओके, 2015 में जब वो पहले अटेम्प्ट में परीक्षा उन्होंने पास कर ली, तो सारे मोहल्ले के लोग, उनके जानने वाले लोग, उनके वो टीचर भी जिन्होंने उनको रास्ता दिखाया था, हैरान रह गए। उन्होंने कहा ये कैसे संभव है। बस हो गया तो हो गया, मेहनत थी ना। ऑल इंडिया में इनको मिली थी 361वीं रैंक। एक ऑटो चलाने वाले के बेटे को, एक रोड पे गड्ढे खोदने वाली रेजा के बेटे को 361वीं रैंक मिली थी भारत के अधिकारियों के सबसे बड़े एग्जामिनेशन में। और परीक्षा पास होने के बाद अंसार के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने दोस्तों को पार्टी दे सकते थे, इसलिए उनके दोस्तों ने ही उनको पार्टी दे दी। बड़ी प्यारी सी ये कामयाबी की कहानी है। प्लीज़ इससे ज़रूर थोड़ा सा हौसला लीजिएगा, आप भी कर सकते हैं। चलता हूँ, लेता हूँ आपसे अनुमति, फिर मिलूँगा। जाते जाते कहूँगा, पानी बचाइए, पेड़ लगाइए और सबको सिखाइए। जय राम जी की।